ये महीना बड़ा थ्रिल वाला है। बहुत कुछ चेंज होगा 15 मई से लेकर 15 जून तक। यहाँ एकदम चीज़ें आपके हाथ से निकल भी सकती हैं और एकदम चीज़ें आपके बैठे बैठाए आपको मिल भी सकती हैं। तो यहाँ आपका चार्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि आपका चार्ट आपके बारे में क्या है। यहाँ किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपने चार्ट को ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ इस महीने के अंदर जो मिड मई से लेकर मिड जून तक बहुत बड़ी चेंजिंग्स इधर आएंगी। क्योंकि इतने बड़े प्लैनेट्स के चेंज, सन का हाउस चेंज करना, सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना, जुपिटर का नक्षत्र चेंज करना, मरकरी वीनस का हाउस चेंज करना, मार्स का हाउस चेंज करना और इन्हीं दौरान 2 सूरज ग्रहण लगना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक वही सन का हाउस चेंज करना, बल्कि सन का ही नहीं, मरकरी वीनस भी हाउस चेंज कर रहे हैं। इसी महीने 26 को चांद ग्रहण भी लगेगा और 10 जून को सूरज ग्रहण भी लगेगा। 23 को मई को सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होगा और जुपिटर भी नक्षत्र चेंज करेगा। यानी कि बड़ा थ्रिल वाला मंथ है और यहाँ बहुत कुछ होगा। यहाँ जो चीज़ें एकदम रुकी थी, एकदम आपको आगे बड़े लेवल के ऊपर सोचना पड़ेगा और प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आने वाले हालात आप किस तरफ लेके जा सकते हैं, अपने आप को किस तरह इन जो प्लैनेट्स की कंडीशन चेंज हो रही है बड़े लेवल के ऊपर, आप किस तरह प्लानिंग करके चीज़ों को अपनी बेहतर कर सकते हैं, या एकदम थ्रिल पे होगा, टेंशन डिप्रेशन जो बैठे बैठाए आपको लग सकती है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाला मंथ है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर प्लैनेट्स जो हैं हाउस भी चेंज कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड भी हो रहे हैं और ग्रहण भी लग रहा है। ग्रहण एक बहुत बड़ा एक इवेंट होता है, लेकिन इस पे 12 ज़ोडिक पे क्या असर पड़ेंगे उसके बाद शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। इतनी बड़ी प्लेनेट की कंडीशन चेंज हो रही है। सन जो है वो बुर्ज हमल से यानी एग्जॉल्टेड के हाउस से निकलकर टॉरस के अंदर आ गया, जो कि उसके दुश्मन का घर है और वहीं पर राहु बैठा हुआ है, वहीं पे ग्रहण लगेगा। बुर्ज हमल वालों के लिए क्या होगा, जिसका अपना ही मालिक जो है बुर्ज जोजा यानी कि जमुना के घर में बैठा, तीसरे घर में बैठा। तीसरे घर का जो है कारक भी माना जाता है मार्स, लेकिन अब पहले मरकरी वीनस उसके असेंडेंट में बैठे, लेकिन सब दूसरे घर में आ गए। वीनस दूसरे घर में अच्छा है, सन जो है वो भी आ गया है दूसरे घर में, और मरकरी इनका भी कंजक्शंस हो रहा है। यानी फैमिली को लेके कुछ टेंशन और पैसों को लेके टेंशन डिप्रेशन जो है वो रह सकती है, जो चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ मूव हो रही हैं। और पहले को जब जून के 6 जून को जब मार्स भी हाउस चेंज कर इधर आ जाएगा और चौथे घर में जहाँ उसको जवाल होगा और सैटर्न के साथ ऑपोजिशन होगी, तो चीज़ें घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कन्वेंस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड और घर का सुकून से रिलेटेड काफ़ी थ्रिल मच सकती है। यहाँ आपको चीज़ों को बहुत चीज़ों को लेवल्स को देखना है कि आपके क्या प्लानिंग कर चुके हैं, कि चीज़ें आगे जिस तरफ मूव करने जा रही हैं आप पूरी तरह मेंटली तौर पर बुर्ज हमल वाले तैयार हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि आपके लगन का मालिक भी है मार्स और 8वें घर का भी मालिक है। सैटर्न आपके 10वें 11वें का, और जब रेट्रोग्रेड होगा तो 9th को भी देखेगा, यानी ये तीनों घर इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहाँ जुपिटर भी जो है नक्षत्र चेंज करेगा और शम्स जो है वहाँ पर ग्रहण लगेगा। उससे पहले चांद ग्रहण लगेगा जो आपका 4th हाउस का ही मालिक है, और दूसरे घर में यानी फैमिली के घर में और पैसों के घर में। पैसों के लिए बहुत केयरफुल होकर, बहुत आपने किसी की जो है गारंटी नहीं देनी, टेंशन बात सकती है, पैसों के मामले को लेकर टेंशन डिप्रेशन आ सकती है, फैमिली को लेकर टेंशन डिप्रेशन आ सकती है। और यहीं पर जब ये चीज़ें आएंगी तो डॉक्यूमेंटेशंस को लेके भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर, जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड थी उन चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी देगी। लेकिन बहुत फोकस होकर आपको यहाँ पर बुर्ज हमल को यहाँ पर गुजारना पड़ेगा। टॉरस वालों की बात करें तो टॉरस के वीनस अपने ही मालिक है, मरकरी जो है दूसरे और 5वें घर का मालिक वो भी ताले में है, राहु पहले से बैठा हुआ है। तो राहु जब केंद्र में बैठा हो
तो या लगन में बैठा हो और वहीं वीनस का भी साथ कंजक्शन मरकरी का, तो यहाँ पे राजयोग तो बनता है, लेकिन सन वो भी केंद्र का मालिक है जहाँ पे इसको ग्रेन लगा। मदर की हेल्थ को लेके, गाड़ी को लेके कोई टेंशन, डिप्रेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशंस को लेके प्रॉब्लम बन सकती है। मार्च का दूसरे घर में बैठना जो कि आपके 7वें का और 12वें का मालिक है दूसरे घर में, यानी कि जो ज़्यादा आपका खर्चा हो रहा था वो फैमिली से रिलेटेड हो रहा था, तो यहाँ कोई नई नई चीज़ें, ऑप्शंस भी आपके सामने आएंगी। अचानक एकदम आपको कोई ऐसा काम भी मिल सकता है जिसके आपके ये मंथ आपकी ज़िंदगी का रुख ही बदल के रख दे और चीज़ें आपके बड़े लेवल्स के ऊपर है। यहाँ लक आपके भरपूर साथ सकती है। ये मंथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपने देखना है कि चीज़ें आपकी किस लेवल के ऊपर जा रही हैं। जितना फोकस करेंगे, कोई जुपिटर ने भी आगे रेट्रोग्रेड होना है और मार्स तीसरे घर में आएगा जो कि आपके वहाँ पे जवाल है। छोटे बहन भाइयों से, पड़ोसी से लेके टेंशन और डिप्रेशन जो है वो भी रह सकती है। डॉक्यूमेंटेशंस को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर, गाड़ी को लेकर, मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। अब हम बात करते हैं बुर्जोजा वालों की। बुर्जोजा की बात करें तो आपके 12वें घर में अपना ये स्टार था, वीनस भी उधर ही था, अब सन का भी उधर ही आ जाना। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से अचानक आपको बेनिफिट तो होगा। खर्चों को लेकर टेंशन, डिप्रेशन तो थी आपको, हॉस्पिटलाइज का भी था ख़तरा क्योंकि हॉस्पिटल्स पे आपके खर्चे हो रहे थे, लेकिन बैरोनमुख से रिलेटेड इस महीने आपके काम होंगे। सडनली गेन भी हासिल होगा, बैरोनमुख से फाइनेंशियल गेन भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेन का लगना ये भी आपके लिए बेहतर है। आपका हिडन एनिमीज के लिए वो चीज़ें थोड़ा सा आपको फेवर करेंगी। जो आपके हिडन एनिमीज है वो थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन में आएंगे, जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ फादर को लेके या उनकी कन्वेंस को लेकर थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन, या फादर की फैमिली को लेके, चचा वगैरह को लेके टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। हेल्थ के इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर। यहाँ पे मरकरी भी आपके ताले में आ जाएगा और वीनस भी आ जाएगा। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी मियाँ बीवी के या पार्टनर के, वहाँ बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। ये महीना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ बड़ा फोकस होकर, बड़ा कैलकुलेट होकर चलना है। यहाँ बहुत कुछ आपका सीधा हो सकता है। और शैतान की बात करें तो उनको ही सन जो आपके दूसरे घर का मालिक है 11वें घर में आ गया है। दूसरे का मालिक 11वें घर में अच्छा तो होता है, लेकिन यहाँ उसको ग्रीन लगेगा। यहाँ दोस्तों से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। टेंशन, डिप्रेशन, तो परेशानी बड़े लेवल्स के ऊपर जा सकते हैं। मरकरी वीनस भी अपने बैठे में सडनली गेन जो आप इंतज़ार कर रहे थे यार आपको होना चाहिए, वो होगा तो सही, लेकिन थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन के साथ। यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक टेंशन डिप्रेशन में रहेंगी थोड़ा सा, लेकिन अपने आप को मजबूत रखिएगा। यहाँ 11वें घर में ग्रीन लग रहा है आपके, तो ये कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली बेनिफिट ज़रूर देके जाएगा। खर्चे को लेकर टेंशन डिप्रेशन है क्योंकि मरकरी वीनस ने भी इधर आ जाना, और मार्स जो कि आपके 5th का और 10 का मालिक है वो ताले में आ जाएगा। बेशक नीच का होगा, यहाँ पे सैटर्न के साथ ऑपोजिशंस रहेगी, तो थोड़ा लेन देन में और पार्टनरशिप में और मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में थोड़ा सा जो है टेंशन डिप्रेशन पैदा हो सकती है। अब आपने देखना है कि किस तरह इस मंथ को लेकर चलना, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी लंबे अर्से तक रहेगी। 45 डेज तक मार्स आपके ताले में रहेगा और जो ऑपोजिशन सैटर्न के साथ रहेगी, एक योग तो बनाएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, जो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। और लेकिन यहाँ सन ग्रेन भी लगना है, तो फैमिली को लेके, बड़े बहन भाइयों को लेके और कोई पैसों को लेके टेंशन जो है रह सकती है। किसी ऐसी जगह पैसे फंस सकते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाए और वो पैसे भी आपको गंवाने पड़े, और रिश्तेदारी की जो है वो भी प्रॉब्लम जो है आएगी, लेकिन गेन आपको होगा। आप बस फोकस रहें, चीज़ों को सही जगह पर मूव करें, तो आपको बेनिफिशियली तो ये है टाइम, आपको फ़ायदा तो देगा। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप ये मूवमेंट कैसे खेलते हो, क्योंकि 5th का मालिक भी है आपका मार्स जो ताले में आ रहा है आपका। यहाँ पे उसका नीच है, लेकिन मून 2.25 दिन के बाद हाउस चेंज करता रहता है। जब मून से केंद्र में होगा तो राजयोग बनेगा, तो चीज़ें यहाँ बेनिफिट तो मिलेंगी आपको, चीज़ों में बेहतरी तो आएगी, लेकिन आप काफ़ी हद तक चीज़ों को वॉच करने हैं। बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से और फैमिली से और फाइनेंस को लेके कोई डिस्प्यूट ना खड़ा हो जाए। लियो वालों की बात करते हैं तो लियो वालों के सन 12वें घर का मालिक है,
मून 12वें घर का मालिक है, सन तो लगन का मालिक है। तो यहाँ आपके पहले 10वें घर में वीनस मरकरी का कंजक्शन बड़ा अच्छा था, वहीं पे सन भी आ गया। यहाँ सन को डायरेक्शन 10 तो मिलेगी और यहाँ सन को ग्रेन भी लगेगा, लेकिन इस ग्रेन में आप देखेंगे चीज़ें जो आपकी स्टॉप थी वो रास्ते भी आपके लिए खोलेगा और फाइनेंशियली गेन भी आपको देखी जाएगा। मार्स का नीच होना, क्योंकि 4th हाउस और आपके 11th का मालिक है, तो यहाँ थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, हॉस्पिटलाइज को लेकर टेंशन डिप्रेशन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा 4 दफ़ा सोचिएगा, चीज़ों में प्रॉब्लम और टेंशन डिप्रेशन आ सकती है। इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अपनी कन्वेंस और मदर की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं विर्गो की बात करें तो विर्गो के ये सब कुछ जो है 8th हाउस में होगा, क्योंकि सन भी उधर बैठा हुआ है, सॉरी 9th हाउस में होगा, क्योंकि सन भी उधर ही बैठा है, राहु भी उधर बैठा है, मरकरी और वीनस भी उधर ही बैठा हुआ है। तो 9th हाउस काफ़ी हद तक अच्छा होता है, लेकिन 12वें का मालिक 9th हाउस फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन हो सकता है। सैटर्न का यहाँ रेट्रोग्रेड होना, क्योंकि आपके 6ठे का और 5th का भी मालिक है। 5th जो है सैटर्न इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, औलाद को लेके, रिलेशनशिप को लेके और थोड़ा अपनी इंटेलिजेंस को लेके थोड़ा टेंशन डिप्रेशन रह सकता है। यहाँ चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और मार्स जो कि 8वें घर का और आपके 3रे घर का मालिक है, वो 11वें घर में बैठा है। तो यहाँ प्रॉब्लम जो छोटे लेवल की थी वो बड़े लेवल पे जा सकती है, लेकिन आपने यहाँ देख रहे हैं कि 3रे और 8वें का मालिक नीच है, तो ये आपके लिए बेनिफिट वाली चीज़ है। चीज़ें बेहतर होंगी, आपकी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा। यहीं पे मरकरी और वीनस का हाउस चेंज करके 10वें घर में आना, ये आपके काम के लिए भी बहुत बेहतर होगा, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी। ये महीना बड़ा वर्ग वालों के लिए थोड़ा सक्सेसफुल वाला रहेगा, चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, बेहतर चीज़ों में कंट्रोल भी आएगा। जो चीज़ें आपके हाथ से निकल रही थी, आप देखें चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वापस आना शुरू होंगी। फिर यहाँ ग्रेन भी लगना है, जो कि आपके 12वें घर का मालिक है। तो यहाँ आपको बैरोनी मुल्क से भी कोई बेनिफिट्स मिल सकता है और खर्चों को लेके भी आपका जो चीज़ें टेंशन डिप्रेशन चल रही थी, फैमिली को लेके डिस्प्यूट चल रहा था, फादर की तरफ से फैमिली को लेके कोई टेंशन थी, उसमें देखेंगे कमी वाक़या होगी। चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर है। यहाँ थोड़ा सा बस आपने वेट करना है, चीज़ों को वॉश करना है, वॉश और देख के फैसला करने हैं। आपका फैसले का कि 3रा घर हिम्मत और खरीज का भी है और डॉक्यूमेंटेशंस का भी। डॉक्यूमेंटेशन में जितना भी देखभाल के करते हैं और वॉच करके करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक ये मंथ काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा के ये ग्रेन जो है टॉरस में जो है क्या लगेगा, क्योंकि सन भी उधर ही बैठा हुआ है, मून भी जो है वो भी 26 को यहाँ पे ग्रेन भी लगेगा, मरकरी भी उधर ही है, वीनस भी उधर ही है, सन भी उधर ही है, राहु भी उधर ही है। लेकिन जैसे मरकरी और वीनस निकलेंगे तो आपका लक सेक्टर जो है बहुत बेहतर होगा, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी। फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा परेशानी ज़रूर रही होगी, फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर टेंशन डिप्रेशन जो मसले थे वो भी काफ़ी हद तक क्लियर होना शुरू होंगे। यहाँ 11वें घर का मालिक को भी ग्रेन लगेगा, तो जो रास्ते बंद गए थे वो देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होंगे। जो आपके इनकम के सोर्स बंद हो गए थे रास्ते, वो एकदम खुलना शुरू होंगे, चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन थोड़ा सा सिर्फ सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। जैसे जून आएगा 1 के बाद से चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ मार्च आपके 7वें दूसरे घर का मालिक है और 10वें घर में वो आ जाएगा आपके। तो 10वें घर में मार्स सैटर्न के साथ, या तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें काफ़ी हद तक आपको फाइनेंशियल जो है गेन वो काफ़ी हद तक होगी। सैटर्न आपके 5वें का और 4थे का भी मालिक है और 3रे घर को भी देखा। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही थी या कंसल्टेंसी को लेकर कोई थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, वो देखेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर नहीं बल्कि बहुत हद तक बेहतर होंगी और आपको चीज़ों में बेहतरी भी नज़र आएगी। स्कॉर्पियो की बात करें तो आपका अपना ही प्लैनेट पहले 8वें घर में बैठा था, तो माँ से निकल कर दुश्मन के घर से निकल कर दोस्त के घर में तो आया, लेकिन जवाल का है, लेकिन दोस्त का घर ज़रूर है।
थोड़ा सा रिलीफ आपको बेहतर होगा। आपके 7वें हाउस में ही ग्रीन लग रहा है, तो यहाँ बहुत केयरफुल होके मैरिज लाइफ को लेके और बिजनेस पार्टनर को लेके टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। यहाँ चीज़ें थोड़ा सा टेंस और डिप्रेशन में रहेंगी, आपको थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन फील होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम अगर आप सब्र करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ से निकल कर मरकरी वीनस है 8वें घर में आना, हालांकि मरकरी 8वें घर का ही मालिक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम में आपको कमी वाक़या होगी, चीज़ें भी आपकी बेहतर होंगी, लेकिन रिलेशनशिप और मिसेस की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन वो बहुत अरूज पे रह सकती है। यहाँ पर जितना भी एहतियात कर लें उतना ही ज़्यादा बेहतर है। जितना सोच समझ के चलेंगे और टेम्परामेंट अपना लो रखेंगे और चीज़ों को वॉश करेंगे और अपने आप को जितना लो ले रखते हैं और जितना आप अपने आप को कूल रखते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना फैमिली से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकती है आपको। सेजिटेरियस की बात करें तो सेजिटेरियस के 6ठे घर में हो रहा है, वहीं वीनस बैठा, वहीं मरकरी बैठा है, हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन, वहीं 9th का मालिक वो भी आगे है, तो यहाँ फादर के सेहत को लिए थोड़ा सा या उनके काम के स्टेटस को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन, या फैमिली बिजनेस है उसको लेकर टेंशन डिप्रेशन तो रह सकती है, लेकिन ग्रेन यहाँ आपको को थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर देगा। और वहीं पे मरकरी और वीनस आपके 7वें हाउस में आ जाएंगे, चीज़ें थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस की तरफ जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाएंगी। जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी उसमें थोड़ी कमी वाक़या होगी। यहाँ फादर की हेल्थ को लेके या को लक सेक्टर को लेके या बैरनमुख से काम से जो रिलेटेड थे उनमें थोड़ा सा डिले होगी, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ मूव करती हुई नज़र भी आएंगी और चीज़ें आपकी आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगी। तो यहाँ जितना आप चीज़ों को मैनेज करते हो, क्योंकि 6ठे घर में वीनस या हेल्थ इश्यूज़ जो है वो आपको ला सकता है, शुगर से रिलेटेड और आपको एथोराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। यहीं पे सूरज ग्रहण भी लगेगा और चांद ग्रहण भी है, तो यहाँ चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक जो है वो 6ठे घर से रिलेटेड बीमारी से रिलेटेड है, लेकिन बहुत सी चीज़ों से आपकी जान भी छूटती नजर आएगी, चाहे वो कर्जे की सूरत में हो, चाहे वो लोन की ज़रूरत में या कोई झगड़ा था, तो वो देखेंगे चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। आपने कोशिश करनी है कि आपने चीज़ों को प्रोलॉन्ग नहीं करना। अगर आपको मौका मिल रहा है तो उस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाइएगा, निकल सकते हैं तो फ़ौरन उससे निकलने की कोशिश कीजिएगा, तो देखेंगे चीज़ें आपकी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर नहीं बल्कि बहुत हद तक बेहतर होंगी और आप में कुछ इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगा। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो सन जो आपके 8वें घर का मालिक था अब वो आपके 5वें घर में आ गया। 5वें घर में सन को वैसे कारक माना जाता है और वहीं पर राहु का बैठना थोड़ा औलाद को लेकर टेंशन डिप्रेशन रह सकती है, अपनी इंटेलिजेंस को लेकर थोड़ा आप टेंस रह सकते हैं, चीज़ें आपके स्टक हो सकती हैं। लेकिन मरकरी वीनस का वहाँ बैठा चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ला रहा था, चीज़ें बेहतर, अब बड़ा अच्छे अक्लमंदी के साथ चीज़ों को हैंडल कर रहे थे और चीज़ें बेहतर हो भी रही थी और आप कर भी रहे थे। यहीं पे ग्रीन भी लगेगा और मार्स जो है 7th हाउस का मालिक है, आपके 4th का और 11th का मालिक है, वो 7वें हाउस में आ जाएगा। तो यहाँ पार्टनरशिप को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन, मिसेस की हेल्थ को लेकर टेंशन डिप्रेशन, रिलेशनशिप को लेकर टेंशन डिप्रेशन, डेली सोर्स ऑफ इनकम से जो रिलेटेड है उससे कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आपकी बेहतर होंगी। जो पहले आपके लिए प्रॉब्लम्स काफ़ी लंबे अरसे से चल रही थी और काम आपके स्ट्रगल बढ़ी थी, देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ों में थोड़ी सी बेहतरी आएगी, आपके कामों में आसानी पैदा होगी और चीज़ें रास्ते निकलना शुरू होंगे। आपको खुद ब खुद नज़र आएगा कि रास्ते निकल रहे हैं, तो थोड़ा लो प्रोफाइल रह के होगा, आपका अपना सर्टन नेटवर्केट भी हो रहा है। वहाँ से 12वें घर को देखें, खर्चे को लेके टेंशन डिप्रेशन तो रहेगी और हेल्थ को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन रहेगी, लेकिन चीज़ें थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता आपकी बेहतर हो रही हैं। तो जितना लो प्रोफाइल और चीज़ों को सही मौके के साथ आप सही मौके पे सही कदम उठाते हैं तो आपके लिए ये मंथ, क्योंकि बहुत ही इस महीने में थ्रिल है और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो तेज़ी के साथ मूव होंगी, तो आपके लिए काफ़ी हद तक मौका मिलेगा कि आप अपनी पिछली प्रॉब्लम्स को लेके बड़े आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। अगर हम एक्वेरियस की बात करते हैं तो एक्वेरियस के 4th हाउस में सारा कुछ हो रहा है। 4th हाउस में सन भी है, वीनस भी आ गया, मरकरी भी है, राहु भी है, ग्रेन भी इधर ही लगेंगे।
तो फैमिली की टेंशन डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, फैमिली को लेकर तनाव जो है वो बना रहेगा, और घर की फीमेल से रिलेटेड जो है लड़ाई झगड़े की वजह से आपका मेंटल लेवल भी काफ़ी डाउन रहेगा। घरेलू परेशानी काफ़ी हद तक आपके कारोबार में भी और आपकी सेहत में भी प्रॉब्लम लेकर आएगी। खर्चों की वजह से टेंशन डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। चीज़ों को डिले होना वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात बन सकती है। तो ये महीना बहुत केयरफुल होकर आपने रहना है। यहाँ चीज़ें फैमिली की वजह से, फैमिली डिस्प्यूट की वजह से, फैमिली में लड़ाई झगड़े की वजह से आपको काफ़ी हालात जो है टेंशन और डिप्रेशन को फेस करना पड़ सकते हैं। तो यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। मार्स और सैटर्न का ऑपोजिशन वो भी 6 से 12वें घर में, हेल्थ को लेके भी, कर्जे को लेके भी, हिडन एनेमीज को लेके भी काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन जो है वो फेस करना पड़ सकती है। और घरेलू जो पहले से चल रही हैं टेंशन डिप्रेशन, गाड़ी को लेके आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे, मदर की हेल्थ को लेके काफ़ी परेशानी रहेगी, घर में फीमेल्स आपस में जो तू मैं है उसकी वजह से आपके मेंटली और जिसकी वजह से कारोबार भी और सेहत भी और चीज़ों में काफ़ी डिस्टर्ब रह सकते हैं। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को बड़ा मैनेज होकर करिएगा। अचानक से एकदम जो चीज़ें होंगी वो आपके लिए काफ़ी मसला खड़ा कर सकते हैं। मदर की हेल्थ को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, वो खर्चों को लेके आपको बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, उस वजह से और टेंशन डिप्रेशन जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ जैसे ही मरकरी और वीनस 5th हाउस में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मरकरी आपका 5th का भी मालिक है, वीनस पे रहेगा, तो थोड़ा सा रिलैक्स जो है आप अपने आप को फील करेंगे। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना यहाँ से दोबारा 11th को भी देखेगा। कुछ पुरानी चीज़ें को लेके भी टेंशन डिप्रेशन रहेगी, लेकिन कुछ पुराने काम भी ऐसे वापस आ सकते हैं जो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा केयरफुल, मिसेस लेके भी हेल्थ को टेंशन रह सकती है, रिलेशनशिप को लेके भी टेंशन रह सकती है, और लव लाइफ को देखें तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकती है। औलाद को लेके भी टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर, ये महीना एक्वेरियस वालों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो यहाँ आपको बहुत एहतियात, बहुत कॉन्शियस होकर ये मंथ गुजारना है। तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है कि आप अगर ब्लू सफ़ायर स्टोन पहन सकते हैं या ऑपल स्टोन पहने तो उससे आपको काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ और टेंशन हद तक मिल सकता है आपको। यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए, क्योंकि ग्रेन भी जो है वो आपके 4th हाउस में लगेंगे, तो चीज़ें जो है काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। पाइसेस की बात करते हैं तो पाइसेस का अपने ही प्लैनेट 12वें घर में बैठा है और सैटर्न 11th में ही बैठा है, वहाँ से रेट्रोग्रेड होगा तो 10वें घर को भी देखेगा। तो यहाँ और तीसरे घर में आपके सारा कुछ हो रहा है, तो छोटे बहन भाइयों को लेकर टेंशन डिप्रेशन, उनके साथ अनबन होना शुरू, पड़ोसियों के साथ होना, और डॉक्यूमेंटेशंस को लेके काफ़ी आप डिप्रेशन और टेंशन में रह सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन को लेके काफ़ी कोई मसले मसाइल जो है, जो आपके वर्किंग डॉक्यूमेंट्स है उसमें प्रॉब्लम आना, और ट्रैवल से रिलेटेड जो अगर डॉक्यूमेंटेशन है उसका वक्त पे ना मिला, ये काफ़ी आपके टेंशन और डिप्रेशन जो बढ़ा सकता है। यहाँ चीज़ों में आपको स्ट्रगल मिलती हुई नज़र आएगी, एफर्ट्स करते हुए आप नज़र आएंगे, और चीज़ों को आप सही मैनेज ना कर पाए तो यहाँ टेंशन और डिप्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक रह सकती है। फादर को लेके, औलाद को लेके भी टेंशन डिप्रेशन जो है वो पैदा हो सकती है। कोई चोट लगने का डर वो भी हो सकता है। यहाँ रिलेशनशिप में भी एकदम बैठे बैठाए रिलेशनशिप भी आपके ब्रेक हो सकते हैं। लव लाइफ जो है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब रह सकती है। दोस्तों को लेके काफ़ी टेंशन डिप्रेशन मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। लेन देन का भी कोई मामला जो है वो भी आपके लिए काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन का बाइस बन सकता है। खर्चों को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पाइसेस वालों के लिए भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ आप थोड़ा सा चीज़ों को डिले करें तो उतना ही बेहतर, क्योंकि चीज़ें जिस तेज़ी के साथ होंगी इस महीने के अंदर वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें बन सकती हैं, और आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है कि चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपके हाथ से निकलती जा रही हैं। आप जितना कोशिश करें उनको पढ़ने के लिए, उतना ही चीज़ें आपके हाथ से निकलती रहेंगी, क्योंकि इस महीने में काफ़ी थ्रिल है
जितने प्लैनेट, सन भी हाउस चेंज करेगा, मरकरी भी, वीनस भी, फिर मार्स भी हाउस चेंज कर देगा। यहाँ पे ग्रीन भी इन्हीं दो अपना 15 जून से पहले पहले लगेंगे। सैटर्न का भी रेट्रोग्रेड होना, जुपिटर का नक्षत्र चेंज करना, फिर केतु का भी नक्षत्र चेंज करना, तो चीज़ों में काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लमेटिक रह सकती हैं। आप बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे चीज़ों को सही मैनेज करके, अगर आपने प्लानिंग की हुई है और आप फोकस हैं अपनी चीज़ों और टेम्परामेंट को लूज़ नहीं करते, तो फिर चीज़ों को काफ़ी तक बेहतर। यहाँ पे मैं सबको कहूँगा कि जो भी इतनी बड़ी स्टार कंडीशन चेंज हो रही है, तो यहाँ आप अपने चार्ट को किसी ज़रूर अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें एकदम तेज़ी के साथ होंगी जो शायद आपके लिए ज़िंदगी बना भी सकें और आपको बिगाड़ सकें, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके अपने बर्थ चार्ट में कंडीशंस क्या है, किसकी दिशा चल रही है और किसकी दिशा नहीं चल रही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 मई से लेकर 15 जून तक यहाँ बहुत कुछ थ्रिलर, बहुत कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। मुझे नहीं इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।